बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ना बटर, ना मैदा, ना एग और ना ही ओवन, एकदम क्रिस्पी करारे सुपर टेस्टी आटे के बिस्किट जो जीत लेंगे सबका मन। कम टाइम, कम मेहनत और कम बजट में आप ढेर सारे आटे के बिस्किट तैयार कर सकते हैं जो बाज़ार के बिस्किट से कहीं गुना टेस्टी होंगे। मज़े की बात यह है कि हम इन्हें 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। इनका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। घर में रखी 2-3 अशिया से ये बिस्किट रेडी हो जाएंगे। बाज़ार से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। डो बनाने के लिए यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने 1.5 कप गंदम का आटा ले लिया है। इसको अच्छे से छान लेना है आपने। मैदा यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। और साथ ही 1/2 कप यहाँ पे मैं पाउडर शुगर ऐड कर दूंगी। आपके पास जो घर में चीनी रखी है आप ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में ही ऐड करनी है। 1 पिंच नमक ऐड कर देंगे। अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करनी है। कोई भी लप नज़र आए तो स्पून की मदद से आपने साथ मैश करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने घी ले लिया है और घी 1 कप लिया है। इसको मैंने मेल्ट कर लिया अच्छे से। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। घी आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हाथ की मदद से डो रेडी करूँगी। अच्छे से डो रेडी करनी है। अच्छे से गूंदना है आपने इसको। और घी जो है वो आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है, एकदम सारा ऐड नहीं करना। ना तो आपने बिल्कुल हार्ड डो रेडी करनी है और ना ही सॉफ्ट। तो ये देखें यहाँ पे ये जुड़ना शुरू हो गया है। तो बस मज़ीद घी हमने ऐड नहीं करना। 1 कप घी जो था वो इसमें पूरा चला गया है। अब इसको अच्छे से 2 मिनट में गूंद लूँगी ताकि सॉफ्ट डो हमारी रेडी हो जाए। आटे का ये बिस्किट बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारी डो अच्छे से रेडी हो चुकी है। साथ ही अगर आपके पास कोई बेकिंग ट्रे है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीले का ढक्कन ले लिया है। इसको ऑयल या घी की मदद से आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और साथ ही हम बिस्किट बनाना शुरू कर देते हैं। आप किसी भी शेप या किसी भी साइज के बिस्किट बना सकते हैं। अपनी मर्जी से इस पर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से हम बैटर ले लेंगे और इसको हाथ की मदद से पहले अच्छे से आपने हार्ड करना है और फिर कोई भी शेप दे लेनी है। क्रैक फ्री बिस्किट रेडी करना है आपने। यहाँ देखें, यहाँ पे मैं ये राउंड बिस्किट बना रही हूँ। पहले इसको राउंड बना लूँगी और फिर जो है इसको स्क्वायर शेप में मैं काट लूँगी कटर की मदद से। आप नाइफ की मदद से भी इसको काट सकते हैं। अच्छे से कटिंग कर लेनी है आपने इसकी। तो ये देखें कितनी अच्छी कटिंग हुई है। तो साथ ही कटर से ही मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे एक बिस्किट रेडी हो चुके हैं। बहुत एहतियात से कटर से मैं इसको उठा लूँगी। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। आपने उठाते वक्त बहुत ध्यान से काम लेना है। नेक्स्ट बिस्किट जो है इस पर मज़ीद में एक जार के लिड से डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो ये देखें इसी तरह बाकी सारे बिस्किट जो है मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पे एक बैच बिस्किट्स का रेडी हो चुका है। इसी तरह बाकी जो बिस्किट हैं वो भी मैं रेडी कर लूँगी। साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने दूध ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स करके डिज़ोल्व कर लेंगे। और ये दूध किसी भी ब्रश या रुई की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा ऊपर से। ये आपने लाजमी अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना। और साथ ही यहाँ पे कुछ बिस्किट पे मैंने बादाम लगा लेने बारीक कटे हुए। मेरे पास सफ़ेद तिल रखे थे तो वो भी मैं लगा लूँगी। और हाथ की मदद से हल्के से आपने पुश कर लेना है ताकि ये चिपक जाए। बहुत ज़बरदस्त ये बिस्किट बन के रेडी होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल आटे से रेडी हुए हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया था और इसको 5 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिए। साथ ही यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है। ये इसमें रख दूंगी मैं। अगर आपके पास जाली स्टैंड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेंटर में रखना है आपने। और जो बिस्किट रेडी किए हैं वो इसके ऊपर रख देंगे हम। इसके बाद ढक के हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है और फ्लेम यहाँ पे हमने लो कर देना है। तो ये देखें 15 मिनट बाद मैं चेक करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बिस्किट जो हैं वो अच्छे से राइज हो चुके हैं। ये आपने गैप दे के रखने थे ताकि ये चिपक न जाए।
तो इनका अच्छा सा कलर अभी नहीं आया, तो मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं इनको कुक कर लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बिस्किट यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। इनका कलर चेक करें। ये इनको ठंडा होने के बाद आप डिश आउट कर लें, एकदम गर्म नहीं उठाना, इससे ये टूट जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट बन के रेडी हुए हैं, एकदम खस्ता। कोई भी नहीं मानेगा कि ये सिर्फ आटे से बने हैं। मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं और ये कितने क्रिस्पी बने। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।